अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, कौन कौन से वो मीन्स हैं, कौन से पाथवे हैं जिनके ज़रिए प्लांट रिप्रोडक्शन करता है। और इसमें हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, ये होती क्या एक्चुअली। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं। देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की दो मेन अकसाम है। फर्स्ट वन इज़ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज़ सेक्चुअल रिप्रोडक्शंस। इनकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द रिप्रोडक्शन दैट डजंट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज़ कॉल्ड एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स जो हैं, एग सेल्स और स्पर्म सेल्स आपस में मिलते नहीं है, ऐसी रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। क्योंकि इसमें एक ही सेल से, एक ही टिश्यू से, एक ही ऑर्गन से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आती, उनके जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए जो है वो चेंज नहीं होते। यही वजह है कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। उनके करैक्टर्स, उनकी खसूसियात, फॉर एग्जांपल अगर एक फ्रूट का ट्री है, उसके फ्रूट का टेस्ट, फ्रूट के नंबर्स, वो सारे पेरेंट्स जैसे होंगे। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। द रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल स्पर्म सेल्स एंड फीमेल गैमेट्स में एग सेल्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, मिलते हैं, ऐसी रिप्रोडक्शन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In sexual reproduction, the offsprings have variations, तब्दीली among themselves and with the parents। क्योंकि इसमें दो डिफरेंट सेल आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, इसमें जो नया ऑर्गेनिज्म जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफर करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इनकी टाइप्स, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है वेजिटेटिव आर्टिफिशियल प्रोपगेशन मेथड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी तरह की होती है, इसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेचुरल प्रोपगेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी फर्स्ट टाइप है बाइनरी फिजन। इसका अगर लिटरल मीन देखें, बाई का मतलब टू होता है, फिजन का मतलब ब्रेक होना, कि पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म ब्रेक होकर दो में डिवाइड हो जाते हैं और इस तरह एक से दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। बाइनरी फिजन मीन डिविजन्स इनटू टू। डेफिनेशन इसकी, फिर एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। इसकी हेडिंग देंगे आप बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। बाइनरी फिजन बैक्टीरिया के अंदर बड़ा अमूमी मेथड है रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट इसका मेथड है कि ये बाइनरी फिजन होती क्या है। इसमें दो तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेट्स होता है, फिर उसके बाद डीएनए ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाता है और सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ जाती है, पिंच इन हो जाती है, और इस तरह एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है और नई सेल वॉल जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो बाइनरी फिजन है इसको रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम नंबर 10.1 के अंदर। यहाँ पर पेरेंट बैक्टीरिया है, उसका डीएनए है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट का मतलब उसकी कॉपी तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन पिंच इन, सेल मेम्ब्रेन यहाँ से अंदर की तरफ बेंड हो जाती है कि सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ इन्वेजिनेट मुड़ गई है। फिर उसके बाद ये बिल्कुल जो है सेल मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ बेंड हो रही है, ये आपस में यहाँ पर कंबाइन हो जाती है और इस तरह एक सेल दूसरे से अलहदा हो जाता है और हम कहते हैं कि एक नया सेल, एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो गया। जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है वो कहलाएगा डॉटर बैक्टीरिया। बाइनरी फिजन का प्रोसेस प्रोटिस्ट के अंदर भी होता है। प्रोटिस्ट एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। इसकी एग्जाम्पल है अमेबा एंड यूग्लिना। ये भी बाइनरी फिजन के जरिए रिप्रोड्यूस होते हैं। इसको भी हम देखते हैं ग्राफिकली। फिगर 10.2 के अंदर बाइनरी फिजन इन अमेबा को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर पेरेंट अमेबा की जो शेप होती है ये स्पेसिफिक नहीं होती, इसकी शेप चेंज होती रहती है और इसके अंदर इसका न्यूक्लियस, क्योंकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। सेकंड स्टेप में क्या होता है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर इसके बाद सेल मेम्ब्रेन पिंच इन होती है और जिससे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और इस तरह एक डॉटर अमेबा जो है वो डेवलप हो जाता है। बाइनरी फिजन जो है कुछ एनिमल्स के अंदर भी होती है, जैसे कि प्लेनेरियंस। ये एक कम्प्लेक्स फ्लैट चिपटा सा एक ऑर्गेनिज्म होता है जो पानी के अंदर पाया जाता है। यह भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेकंड टाइप है बडिंग। इसमें क्या होता है,
दिस मेथड इज़ वेरी कॉमन इन यीस्ट। ये यीस्ट के अंदर बहुत अमूमी तौर पर पाया जाता है। यीस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर फंगस है, एक ही सेल पर मुश्तमिल ये एक फंजाई है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मेथड इसका कैसे होती है बडिंग। ड्यूरिंग बडिंग अ पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स ग्रो आउट फ्रॉम इट्स बॉडी। बडिंग के दौरान पेरेंट की बॉडी से एक पार्ट बाहर की तरफ बढ़ता है, आउट ग्रोथ होती है। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड बर्ड, और वो बर्ड कहलाता है। ये बर्ड की डेफिनेशन है ड्यूरिंग से लेकर यहाँ तक। और इस तरह बाद में बर्ड जो होता है ग्रो इन बिग, बड़े साइज़ का हो जाता है, या तो फिर वो सेपरेट हो जाता है पेरेंट बॉडी से, या फिर बॉडी के साथ अटैच रहता है। फिर इसके अलावा यीस्ट के साथ साथ हाइड्रा के अंदर भी बडिंग का प्रोसेस होता है। इसको भी हम ग्राफिकली देख लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर बडिंग इन यीस्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर पेरेंट यीस्ट है, इसकी बॉडी के ऊपर एक आउट ग्रोथ होती है, बॉडी का एक पोर्शन बाहर की तरफ बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और एक न्यूक्लियस जो है उस बर्ड के अंदर चला जाता है और एक पेरेंट्स के अंदर रहता है। एक टाइम में एक भी बर्ड बन सकता है, या मल्टीपल बर्ड जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर बर्ड प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर बर्ड और यहाँ पर बर्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होगा, और उसके बाद हर बर्ड के अंदर चला जाएगा, और बर्ड यहाँ से सेपरेट होगा, एक नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड स्टेप है स्पोर फॉर्मेशंस। स्पोर की डेफिनेशन, स्पोर्स आर थिक वॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स। इनकी वाल जो छिलका होता है बड़ा थिक होता है, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। और जो सीड होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो वाले। स्पोर किन के अंदर, स्पोर फार्मेशन के ज़रिए रिप्रोडक्शन किन के अंदर होती है? फंजाई के अंदर, और फिर इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के अंदर। जैसे फंजाई की एग्जांपल दी गई यहाँ पर राइजोपस, जिसे कहते हैं ब्रेड मोल्ड, फेफूंदी उल्ली जैसे पंजाबी में बोलते हैं। इनके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं। यहाँ पर स्पोरेंजिया की डेफिनेशन है, इसको हम ग्राफिकली भी देखते हैं। सिंगुलर इसे स्पोरेंजियम कहते हैं। व्हेन स्पोर्स आर मेच्योर द स्पोरेंजियम बर्स्ट एंड पोर्स आर रिलीज। जब स्पोरेंजियम मेच्योर हो जाता है, इसके अंदर ये ब्रस्ट होता है, और स्पोर जो है यहाँ से फैल जाते हैं इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में, और वहाँ पर वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इस डायग्राम के अंदर रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स उसको दिखाया गया है। यहाँ पर एक राइजोपस ब्रेड मोल्ड फेफूंदी लगी हुई है ब्रेड को, और इस ब्रेड के बेस होती है यहाँ पर, और ये इसकी स्टाक जो डंडी नुमा स्ट्रक्चर्स होता है, और इसके ऊपर यहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं। इस स्पोरेंजियम के अंदर जो है वो स्पोर डेवलप होते हैं। जैसे ही स्पोर ये मैच्योर हो जाते हैं, स्पोरेंजियम ब्रस्ट होता है, जिससे क्या होता है स्पोर्स इर्द गिर्द बिखर जाते हैं। और जिस न्यू जगह पर जाते हैं, अगर वहाँ का इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है, मतलब न्यूट्रंट्स की कमी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है, या टेम्परेचर बहुत कम है, तो ये क्या करते हैं डोरमेंसी स्टेज में चले जाते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। जैसे ही दोबारा इन्हें फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे इन स्पोर्ट्स को ब्रेड की दूसरी जगह मिल गई, ये इनके लिए फेवरेबल है, इन्हें यहाँ पर न्यूट्रंट्स फूड मिल रही है, और ये स्पोर्स यहाँ पर रिप्रोड्यूस करेंगे, और एक नया ब्रेड मोल्ड जो है इसे यहाँ पर डेवलप कर देंगे। कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन होती है। उनके अंदर एंडोस्पोर्स होता है। एंडोस्पोर की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड द सेल्स। ऐसे स्पोर जो सेल के अंदर बनते हैं उन्हें कहते हैं एंडोस्पोर्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। दे फॉर्म एंडोस्पोर्स इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इवन इफ द ओरिजिनल सेल डाइज द एंडोस्पोर सर्वाइव। बैक्टीरिया को जब अनफेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, मीन टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, या फिर एंटीबायोटिक्स का अटैक होता है इनके ऊपर, तो ये क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर एंडोस्पोर्स बना लेते हैं। अगर पेरेंट जो है वो डाई हो जाता है, उसके बावजूद भी एंडोस्पोर सर्वाइव करता है, ज़िंदा रहता है। जैसे ही इस एंडोस्पोर्स को फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, ये वहाँ पर ग्रो कर जाता है और नए बैक्टीरिया में चेंज हो जाता है। साइड बॉक्स के अंदर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें बताया गया है द इम्प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड कैन फूड। वो फूड जो कैन के अंदर आती है, अगर उसे प्रॉपर तरीके से स्टेरिलाइज जरासीम से पाक नहीं किया जाता, बैक्टीरिया के जो एंडोस्पोर्स हैं वो उसके अंदर मौजूद रहते हैं, और उन कैन के अंदर एंडोस्पोर जर्मिनेट करते हैं और न्यू बैक्टीरिया बनते हैं, और वो बैक्टीरिया उस कैन के अंदर टॉक्सिन जो है, टॉक्सिसिटी जो है, जहर पैदा कर देते हैं, और ऐसी फूड जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाती है और फिर वो सेहत के लिए नुकसानदेह होती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं
एंडोस्पोर्स जैसे, फिर इस तरह बाइनिफिजन की डेफिनेशन क्या है, बडिंग की डेफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं इसमें। और टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें वो मेंशन कर देंगे, बाइनिफिजन या फिर बडिंग या फिर स्पोर फार्मेशन, जिसके ऊपर नोट राइट करना है वो उसको मेंशन कर देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।